आत्मविश्वास के साथ छोटे मोटे कामों को महत्व देते हुए उधर की तरफ अगर युवक को ले जाने का प्रयत्न किया गया, छोटे छोटे उद्यमों की तरफ उसको प्रेरित किया गया, तो युवक भी उस दिशा में लग पाएगा, निर्माणकार भी उस दिशा में ढंग से हो पाएंगे, और जो बहुत बड़ी तादाद उपभोक्ताओं की है उनको भी वो सारी चीजें उपलब्ध हो सकेगी। और इसलिए मैं इसको कहता हूं कि सर्वाधिक क्षेत्र को स्पर्श करने वाला और सबसे अधिक जन सहभागिता स्थापित करने वाला पब्लिक पार्टिसिपेशन, यह एक मंत्रालय है। क्षेत्र की जो विषमता है, आर्थिक असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंसेस जिसको आप कहते हैं, उस इम्बैलेंसेस को भी ठीक करने वाला और गरीब से गरीब जो युवक ग्रामीण क्षेत्रों में परेशान हो रहा है और उसकी आजीविका का जब प्रबंध नहीं हो पाता है तो अपराध कर्म में जुट जाता है, नकारात्मक दिशा में सोचते हुए असामाजिक काम करने के लिए प्रेरित होता है, ऐसे लोगों को भी इसके माध्यम से उद्यम प्राप्त हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि पहले पूर्व के इतिहास में आप जाएंगे तो पहले जहां गांव में लोग खेती करते थे, वहीं साथ ही साथ गांव में छोटे छोटे उद्योग भी होते थे, चाहे बढ़ई होगा, चाहे कुम्हार होगा, चाहे तेल निकालने वाला घानी उसको कहते थे वो होगा, चाहे गन्ना को पेरने वाली मशीन होगी, वो चक्की बोलते हैं, ये छोटे छोटे जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, गांव में रहते थे। उनके द्वारा गांव के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती थी और जो लोग काम करते थे उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी। और आगे चल करके वही थोड़ा विस्तार लिया तो पूर्व के काल में हमारे यहां से दक्षिण पूर्व एशिया में हम एक्सपोर्ट भी करते थे। जो हमारे बड़े अनेक राज्य हुए हैं, चालुक्य है, चोल है, उस काल में हम साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट भी करते थे अपनी उत्पादित चीजों को, और इतनी अच्छी चीज बनती थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ढाके के मलमल के कोई उसका तो कोई आज तक भी जवाब नहीं है। पीतल उद्योग है, बनारसी साड़ी का कोई जवाब नहीं है, जरी उद्योग है, कालीन उद्योग है, दरिया हैं, चटाइयां हैं जो रॉ मटेरियल मिलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। अब चीन से चटाई आती है, हम उसको ले लेते हैं। अब हमारे यहां भी काफी बनती थी, वो भी एक्सपोर्ट होती थी। तो उद्योग की कमी नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र है कृषि, एग्रीकल्चर, और दूसरा नंबर आता है उद्योग पर। लेकिन दोनों का परस्पर का सामंजस्य है। जहां खेती के द्वारा हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, वहीं रॉ मटेरियल्स भी खेती के जमीन से उत्पादित होता है। जहां ऐसे इलाके हैं जहां खेती नहीं होती है, वहां भी इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं कि छोटे उद्योग लगाकर लोग अपना काम चला सकते हैं। उस समय के कुटीर उद्योग धंधों का ऐसा विस्तार था, उसी को तोड़ने की साजिश अंग्रेजों ने की थी। अंत में बापू को तकली चलाकर, चरखा चलाकर स्वदेशी को प्रेरित करना पड़ा था
ये चरखा ये कुटीर उद्योग धंधे का प्रतीक था। ये चरखा स्वदेशी का प्रतीक था कि विदेशी माल को किनारे करो, ये अपनी चीज को करो। अपनी चीज को करोगे तो आत्मविश्वास के साथ, स्वावलंबन के साथ अपने जीवन को चला सकोगे। ये छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे विनष्ट होता गया। उसको जिससे प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उसको प्रेरित नहीं किया गया। बड़े उद्योगों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बड़े उद्योग इतने हो गए कि छोटे उद्योग उसमें मर गए। बाद में आवश्यकता प्रतीत हुई, पहले आया है एसएमई, स्मॉल इंडस्ट्री। उसके बाद लगा कि केवल इससे काम नहीं चलने वाला है, इतनी पूंजी लोग नहीं लगा पाएंगे, बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। तो अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री हुए थे तो उनके समय में माइक्रो स्मॉल की कल्पना की गई। 2000 में माइक्रो का उन्होंने केवल कंसेप्ट ही नहीं तो उसको बिल्कुल धरती पर लाकर उतारा उसको। इसलिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यह मंत्रालय प्रारंभ हुआ। अब एमएसएमई के पीछे की जो मूल धारणा है, हम छोटे छोटे उद्यमियों को तैयार करें, इंटरप्रेन्योर्स को तैयार करें। अब इंटरप्रेन्योर्स कैसे तैयार हो? कुछ लोग तो स्वाभाविक रूप से जो उनका आईक्यू जरा अच्छा है, टेक्निकल थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो अपने तरीके से ढूंढ लेते हैं कि चलो हम छोटा उद्योग चला लेंगे, सहयोग लेके कर सकते हैं। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उनसे प्रोत्साहन बाकी को लोगों नहीं मिल पा रहा है। लोगों को ये लगता है कि अगर छोटी पूंजी लगाने के बाद भी अगर हमें किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है तो हम अधिक से अधिक उद्योग ला सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों की आज ज्यादा उपयोगिता है, उनकी संभावनाएं ज्यादा है। अगर हमने हर स्तर पर विकसित करने का प्रयत्न किया तो देश के अंदर आर्थिक स्थिति सबल होती जाएगी। बाकी के देशों का अगर आप उदाहरण लें, जितने विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जापान है, डेवलप कंट्रीज है। जापान केवल लघु उद्योगों के माध्यम से ही डेवलप कंट्री के रूप में हुआ है। यूरोप के देशों का आप उदाहरण लें, चाहे जर्मनी हो, चाहे और भी यूरोप के देश हों, स्विट्जरलैंड है, बाकी सारी चीजें छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से। यानी कोई अगर निर्माण कार्य करना है तो उसके भिन्न भिन्न पार्ट्स कहां बनेंगे, तो छोटे छोटे घरों में दे दिया, बनाओ। उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा परिवार उस पर लग गया। अब पूरा का पूरा परिवार लग गया, उसके अपने जीवन यापन करने की किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और आगे चलकर वही देश आज डेवलप कंट्री के रूप में हमारे सामने है। वे देश आज सरप्लस, इतने सरप्लस में उनका बजट ही सरप्लस होता है, दूसरों को देते हैं। अब जापान का बजट तो हमेशा सरप्लस रहता है, जितना चाहे उतना कर्जा लोगों को दे रहे हैं। ये केवल छोटे उद्योगों का प्रताप है। हमारे यहां अटल जी ने इस बात को जरूर सामने प्रस्तुत किया, लेकिन जिस गंभीरता के साथ विचार करते हुए लोगों के बीच में अवेयरनेस जागृत करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसका परिणाम हुआ है कि हम जैसा चाहते हैं, हम उतने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे नहीं ला पाए। अब ये कैसे आगे आए? एमएसएमई के द्वारा आखिर कैसे हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, अब ये देखने में छोटा लगता है, लेकिन अगर इसकी डिजाइनिंग देखें, जो इसके अंदर एक भाग है डेवलपमेंट डिजाइनिंग का, वो स्कीम है, इसकी डिजाइनिंग देखें
तो डिफेंस के अंतर्गत बड़े बड़े हथियारों की दृष्टि से भी इसकी डिजाइनिंग है, एविएशन के अंदर इसकी डिजाइनिंग है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो भी निर्माण कार्य करना चाहते हैं उनकी डिजाइनिंग है। और इसलिए जो पीएसयू है स्मॉल माइक्रो स्मॉल से निर्माण किए हुए सामान को खरीदने के लिए भी आता है और अपने एंसेलरी जो चलाता है, यूनिट खोलता है, उसमें भी कहता कि ये पार्ट्स बनाओ स्मॉल स्केल के अंतर्गत हम तुम्हें ले लेंगे। उसके कारण इंटरप्रेन्योर्स भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इन सारी चीजों को देखकर सरकार ने कानून बनाया कि छोटे छोटे उद्यमियों को मार्केटिंग की परेशानी न जाए, छोटे छोटे उद्यमियों को रॉ मटेरियल्स मिलते जाएं। तो मार्केटिंग की दृष्टि से उन्होंने कानून बनाया कि जो पीएसयूज हैं, जो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ये प्रोक्योर करेगी कम से कम 20% उनके सामान खरीदेगी और उनका 3 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगा। हालांकि इसी कारण बड़ी कठिनाई जा रही है, पूरा नहीं हो पा रहा है, कानून भी बना है। अब वो 2015 से मैंडेटरी हो जाएगा। कानून बना 20% खरीदेंगे, पेमेंट भी समय से हो, तो पेमेंट समय से हो मैंडेटरी हो जाए और उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जो छोटे उद्यमी को मार्केटिंग की परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, कैपिटल इसकी होती है। माइक्रो और स्मॉल का जो कैपिटल लिमिट है 10 करोड़ है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, 1 करोड़ तक का हम जो कर्जा देते हैं, हम कहते हैं कोलेटरल फ्री है, उनको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। क्रेडिट गारंटी के आधार पर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, उसके आधार पर मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए ये सामान मशीनें ठीक है। हालांकि उसके कारण पर दिक्कत जा रही है, इसमें लोग कठिनाइयां बता रहे हैं, लेकिन छोटे उद्यमी को आकर्षित करने के लिए थोड़ी पूंजी ये लेकर और कुछ पूंजी का इंतजाम कर अपना उद्यम लगा सके, इसके लिए हम उन उद्यमियों को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री छोटी सी लगा रहे हैं तो और भी परेशानियां आती हैं, कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। फैक्ट्री लॉ है, लेबर लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर का है, वहां से एनओसी लेना है, अनेक प्रकार की, उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। हमें कम से कम जितनी भी कॉमन चीजें हैं हम उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, एक फॉर्मेट बनाकर, ताकि उसको देखकर जो भी लगाना चाहे उद्यम अप्लाई कर सकता है, उस सहयोग इस प्रकार का प्राप्त हो सकता है। अधिक से अधिक उद्यमी इधर की तरफ आवें, इसके लिए भी हमने प्रयत्न करने की कोशिश की है। उसमें स्किल डेवलपमेंट है, छोटे स्तर पर, जिसको कहते हैं लिवलीहुड की दृष्टि से हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है। गरीब व्यक्ति है, कम से कम पूंजी में अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर ले तो कैसे होगा। तो हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं। एक लिवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें कक्षा 10 का पास लड़का, वो भी आकर मशीन पर 3 महीने सीख कर अगर चाहे तो मशीन ले सकता है। कम पूंजी की मशीन है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, चिप्स बनाने वाला है, साबुन बनाने वाला है, और भी इस प्रकार का है। तो उसको कम पूंजी लगवाकर खुद अपने घर पर उसको लगाकर लोगों को आकर्षित करें, पूरा परिवार लग जाएगा। इसको भी हमने करने का प्रयत्न किया है। और जो हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे एमबीए आप